नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे सोने की। जी हां, क्योंकि वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर बात हो रही है सोने की, और सोना है तो आपको जाग जाना होगा, क्योंकि चैन से जीना है तो सो जाओ, ये हम कह रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे सर्वे हैं जो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों की नींद घट रही है। इनफैक्ट इंडिया पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जहां पर लोग अब सबसे कम सो रहे हैं। आइए एक दिलचस्प सर्वे आपको दिखाते हैं, उससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें कि आखिरकार सोने की क्या इस समय स्थिति है देश के अंदर। देखिए, एक लोकल सर्कल्स का ये सर्वे है। 8 से 10 घंटे सिर्फ 2% लोग सोते हैं। ये वो टाइमिंग्स हैं शायद जिसे आप अच्छी नींद कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2% लोग इसे ले रहे हैं। 6 से 8 घंटे पर्याप्त किसी के लिए तो किसी के लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी में आते हैं। 43% लोग इतनी नींद लेते हैं 6 से 8 घंटे की। 4 से 6 घंटे 34% और 4 घंटे तक 21%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छी खासी तादाद है कम सोने वालों की। अब उम्र के लिहाज से क्या है WHO के स्टैंडर्ड की? भाई 3 से 5 साल जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं 10 से 13 घंटे सोए। 6 से 12 साल के बच्चे 9 से 12 बच्चों को ज़्यादा नींद लगती ही है। और 13 साल से 18 साल के जो युवा है वो 8 से 10 घंटे, और 18 से ऊपर वालों को 7 घंटे या उससे ज़्यादा सोना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए लोग क्या बता रहे हैं कि क्यों वो कम सो पाते हैं। वॉशरूम कॉल, रात में बाथरूम जाना, लू जाना, टॉयलेट जाना, वॉशरूम कॉल, 61% लोगों का कहना है कि ये उनकी नींद में खलल डालता है। देर से सोना, अब वो क्या करते हैं, क्यों इतनी देर तक जगते हैं, और सुबह की टेंशन 27% लोगों की नींद में खलल डालती है। मच्छर और बाहरी आवाज़ें, 24% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस रहता है लगातार। खराब सेहत और बीमारी, 20% लोग ऐसे हैं। अच्छा, हमें लगता है कि मोबाइल कॉल, मैसेज, ये ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन इस सर्कल या तो लोग सही बता नहीं रहे हैं क्या करते हैं देर तक, और 14% ही सिर्फ उसमें आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मोबाइल कॉल है या मैसेज है, इनफैक्ट वो मोबाइल देख रहे हैं। बच्चे और पार्टनर, मतलब या तो आपका पार्टनर या फिर बच्चे, उनसे आप बातचीत में उलझे हैं या जो भी है, वो आपको सोने नहीं दे रहे। ये सबसे कम है हालांकि दोनों की संख्या। अच्छा, जनरेशन वाइज ये भी एक डिस्टिंक्शन है। जनरेशन Z जो है वो 7.5 घंटे सो रही है। मिलेनियल्स करीब ये भी 7.5 घंटे से थोड़ा कम सोते हैं। बेबी बूमर्स जो कि इनमें सबसे उम्रदराज हो, करीब 7 घंटे सो रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन कुल मिलाकर नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कम हो रही है तो इसका कारण भी हमें जानना चाहिए। और कम होती नींद से फिर नुकसान क्या है और इसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं? क्या घंटे ही डिफाइन करेंगे कि आपकी नींद अच्छी है या खराब है? ये सारे सवाल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान हैं। सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूरन पारिक साहब, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर KK पांडे, और ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु डॉक्टर मिकी मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूरन, तो मैंने अलग अलग सर्वे की बात करी। हिंदुस्तान, जैसा हमने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में अब दूसरे नंबर पर आ गया जहां लोग सबसे ज़्यादा कम सो रहे हैं। कम तो हम सो रहे हैं, लेकिन क्या इसका हमारी प्रोडक्टिविटी पर, हमारी हेल्थ पर और ओवरऑल जो हमारी फिजिकल वेलबींग है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है? यस, डेफिनेटली। जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप कम होते हैं, वैसे ही डे टाइम अलर्टनेस कम होती है, डे टाइम प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। डे टाइम अलर्टनेस के साथ नेचर में भी थोड़ा चेंजेस आता है, मीन्स थोड़ा इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। पेशेंट जो भी रहेगा उनको एंग्शियसनेस ज्यादा होता है, डिप्रेशन की भी तकलीफ हो सकती है। ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल से पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज समझो ओवरऑल हेल्थ में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, अर्ली एजिंग, ये सब भी काफी अलग अलग इश्यू, हेल्थ इश्यू है जो कम सोने की वजह से हो सकती है। जी, डॉक्टर पांडे, आपका इस पर क्या राय है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड स्लीप डे का आज का जो थीम भी है इस बार का, इज दैट गुड स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। स्लीप को हम लोग बहुत इग्नोर करते थे कि हाँ सोए, नींद आ गई, या कितना भी सोए। नींद का हमारी डे टू डे लाइफ पे और हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मेरा मानना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जनरल इरिटेबिलिटी, एक कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, स्कूल के बच्चों में फोकस, कंसंट्रेशन की कमी, और यदि ये जो
स्लीप डिप्राइवेशन ज़्यादा है तो दे आर मल्टीपल मेडिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज इससे पैदा हो रहे हैं, हम जो डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं। जी डॉक्टर मेहता, हमको तो ये लगता था कि फ़ोन ही सबसे बड़ा विलन है, जहां पर लोग देर तक अपना फ़ोन देखते रहते हैं और वो उसकी ब्लू लाइट और ये तमाम बातें, लेकिन जो सर्वे हमने देखा उसमें तो बहुत सारे रीजंस की लिस्ट लगी हुई है और ये वो सारे रीजंस है, मसलन नाइट कॉल, आपको बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आसपास की आवाज़ों से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, थोड़ी सुबह की चिंता रहती है तो नींद डिस्टर्ब होती है। तो फिर ये तो जो कारण है ये सदा से है, मतलब ये इन्हें हम एकदम नया नहीं कहेंगे। तो फिर अभी ऐसा क्या हो रहा है कि नींद के साथ इतने प्रॉब्लम हो गए? देखिए, हमारी भागदौड़ बहुत बढ़ गई है। भागदौड़ के साथ सुबह उठते ही अलार्म के साथ हमें सब कुछ करना पड़ता है और रात को बहुत देर से सोते हैं। आपका कहना बहुत अच्छा था और दुरुस्त था कि जो डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइसेस की वजह से हम सोते नहीं है, चाहे वो लैपटॉप हो, आईपैड हो या आपका फ़ोन हो। उसकी जो लाइट होती है, लाइट से ज़्यादा उसके जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट की वजह से हमारा माइंड टिक करता है और हमेशा चलते रहता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। सुबह जब हम उठते हैं तो तरोताज़ा होने चाहिए, हम थके हुए उठते हैं और ज़्यादा थके हुए सोते हैं, क्योंकि हम ना ध्यान करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा विचार करते हैं। उसकी वजह से भी हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। मानसिक तनाव के कारण और इमोशनल टेंशन के कारण, पेन के कारण, डिसअपॉइंटमेंट्स, रिग्रेट्स, एंजाइटी, फियर, फोबियाज, ये चीज़ों के कारण भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसको दुरुस्त करने के लिए हमें लाइफ को दुरुस्त करना चाहिए, लाइफ को संतुलित करना चाहिए और जो तेज रफ्तार है उसको स्लो डाउन करना चाहिए, रुकना चाहिए, थमना चाहिए, शून्यता में लीन हो जाना चाहिए, जैसे कि ध्यान, प्राणायाम। ये सारी चीजें करने से हमारी स्लीप साइकिल फिर से ऑर्केस्ट्रेट ऑर्डर में आ सकती है और जो डिस्टर्ब इमोशनल और मेंटल स्टेट है वो भी रिस्टोर हो सकता है और जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी रिपेयर हो सकते हैं। तो हम अगर रोज व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान, तीन चीजों पे अगर ध्यान दें तो हमारा मन शांत हो जाएगा और मन के शांत होते ही हमारी जो नींद है, नींद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर हम 6 घंटे में भी ताजा हो सकते हैं, नहीं तो 12 घंटे सोने के बावजूद हम थके हुए हो सकते हैं। मेहता जी, बिल्कुल आपसे यही राज जानेंगे। मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि हम इसे घंटे में नापें या अच्छी नींद के हिसाब से नापें, और आपसे